गुड आफ्टरनून ऑल। एफएम में हमारा क्या चल रहा था? एफएम में हम लोग विस्कस फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स कंप्लीट कर चुके थे, उसके न्यूमेरिकल भी खत्म हुए थे। और विस्कस फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स के भी हमने थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी है सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन देखते हैं विस्कस फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स के ऊपर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जैसे हेड में लिखा है न्यूमेरिकल्स ऑन विस्कस फ्लो। एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं सैंपल विस्कस फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स के। फर्स्ट न्यूमेरिकल बोला है कैलकुलेट द प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग द फ्लो। आपको क्या करना है? प्रेशर ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है अलोंग द फ्लो। We have to calculate the pressure gradient along the flow। मतलब क्या? प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या? डेल्टा P बाय डेल्टा x या डेल P बाय डेल x, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट नंबर 1 प्रेशर ग्रेडियंट कैलकुलेट करना मतलब डेल P बाय डेल x। उसके बाद नंबर 2 बोला एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब u बार, राइट? एवरेज वेलोसिटी मतलब u बार। नंबर 2 u बार, यू मीन और यू बार या एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी बोल सकते हैं। नंबर 3 बोला है डिस्चार्ज कैलकुलेट करो। डिस्चार्ज, राइट? डिस्चार्ज मतलब क्यू कैलकुलेट करना। नंबर 3 वे कैलकुलेट क्यू। ये तीन चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। आगे बोला है फॉर एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 0.02 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ऑयल की विस्कोसिटी दी है कितनी? म्यू ऑफ ऑयल इज गिवन एज 0.02 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। 0.02 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट में ऑलरेडी दी है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। आगे बोला है फ्लोइंग बिटवीन द टू स्टेशनरी पैरेलल प्लेट्स 1 मीटर वाइड। जनरली हमने एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हुए विड्थ ऑफ प्लेट यूनिट लेते थे, राइट? जैसे यहाँ पर आपको 1 मीटर वाइड प्लेट्स दे, दो पैरेलल प्लेट्स है, एक ऊपर है एक नीचे, दोनों फिक्स्ड है। दोनों के बीच में आपको आगे गैप भी दिया है, कितना दिया? वाइड मेंटेन्ड एट 10 mm अपार्ट। मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में आपको गैप दिया है कितना? t = 10 mm। और विड्थ ऑफ द प्लेट कितनी दी है? दोनों प्लेट की विड्थ मतलब ये वाली विड्थ, दिस इज द विड्थ ऑफ प्लेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज विड्थ ऑफ प्लेट, राइट? तो वो दी आपको कितनी? विड्थ ऑफ द प्लेट इज गिवन एज 1 मीटर। विड्थ ऑफ द प्लेट इज गिवन एज 1 मीटर। और उसके बाद बोला है प्लेट्स आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 mm अपार्ट। बराबर है? दोनों प्लेट के बीच में गैप है 10 mm का। तो विड्थ ऑफ द प्लेट को मान लो b बोलते हैं। b इज विड्थ ऑफ द प्लेट 1 मीटर। जनरली यूनिटी होती है, कभी-कभी चेंज भी हो सकता है, प्रॉब्लम में अलग ही दे सकते हैं। और क्या दिया आपको? थिकनेस मतलब ये दोनों के बीच में गैप, ये फ्लूइड कितना फ्लो हो रहा है, कितने हाइट का फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कितना दिया है? मतलब दोनों प्लेट के बीच में जितना गैप है उतना ही फ्लूइड फ्लो होगा। तो t आपको दी है 10 mm। मीटर में करोगे तो 0.01 मीटर इज गैप बिटवीन टू प्लेट्स। अगला वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वेलोसिटी कितनी दी है? वेलोसिटी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एट द मिडवे बिटवीन द प्लेट्स। एट द मिडवे बिटवीन द प्लेट्स कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर मिडवे जो वर्ड है इसको काफी इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्लेट के क्रॉस सेक्शन के अलावा वेलोसिटी चेंज होती जाती है। एकदम प्लेट पे वेलोसिटी 0 होती है, एकदम ऊपर अपर प्लेट पे भी वेलोसिटी 0, यहाँ 0, यहाँ 0। यहाँ से जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होते जाती है। जब आप सेंटर पे पहुंचोगे, मिड वे पे पहुंचोगे, तब वेलोसिटी कितनी बनेगी? मैक्सिमम बनेगी। तो आपको वेलोसिटी एट द मिड वे बिटवीन द प्लेट्स बोला है 2 मीटर पर सेकंड। इट मींस दैट दिस इज u max। व्हाट इज दिस? दिस इज u max, maximum velocity which is at the midway of the plate। u max is given as 2 मीटर पर सेकंड। इतना आपको दिया। अब कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है डेल P बाय डेल x मतलब प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ द प्लेट। उसके बाद मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी। नंबर 3 डिस्चार्ज, राइट? 1 बाय 1 शुरू करते हैं। देखो अपने पास डेल P बाय डेल x कैलकुलेट करना है। कहां से मिलेगा? कौन से फार्मूला में डेल P बाय डेल x का? यहां पर मैंने राइट साइड पे पूरे फार्मूले लिखे हुए हैं। velocity distribution along the cross section of pipe, then ratio of maximum velocity to minimum mean velocity मतलब u max upon u bar, maximum velocity to average velocity का रेशियो। मैक्सिमम होता है सेंटर पे और वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन के अलॉज वेरी होती है, दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। ठीक है,
उसके बाद शियर स्ट्रेस। अब ये मैक्सिमम यूमैक्स का फॉर्मूला अपने पास है, यूमैक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ प्लेट। कहां से मिलेगी वो? अगर मैं यहां पर इस फॉर्मूला में वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन जो है उसमें अगर सेंटर वाली वैल्यू पुट करता हूं y = t/2 वो वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर की मिलेगी। उसका फॉर्मूला इतना है। और मीन वेलोसिटी u बार = -1/12 न्यू डेल p बाय t स्क्वायर है। मैक्सिमम वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, उसके बाद शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमने देखा था और प्रेशर हेड ड्राफ्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द प्लेट्स देखा था, राइट? सब फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। मुझे बताओ मेरे पास यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई है तो उस फॉर्मूला से कुछ डेल p बाय x निकलने का चांस है क्या? बिल्कुल है। umax = -1/8 म्यू डेल p बाय x * t स्क्वायर है। अदरवाइज अपने पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है डेल p बाय x कैलकुलेट करने का, ठीक है? क्योंकि लेंथ ऑफ प्लेट भी दी नहीं है। सो वी नो umax = what? umax = -1/8 म्यू, umax = -1/8 म्यू डेल p बाय x into t स्क्वायर, राइट? वैल्यूज पुट अप करते हैं। umax अपने पास कितना? umax is given as maximum velocity is 2 मीटर पर सेकंड equals to -1/8 into mu की वैल्यू अपने पास दी हुई है। mu is given as 0.02 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। del p by del x कैलकुलेट करना है और गैप बिटवीन द प्लेट्स इज आल्सो गिवन एज 10 mm मतलब मीटर में 0.01 मीटर, ठीक है? और उसका स्क्वायर चाहिए, उसका क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए, ठीक है? तो यहां से del p by del x मिल सकता है। तो del p by del x मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूं, आप कैलकुलेशंस कर लेना कैसे में वैल्यूज पुट अप करके आपको आंसर बता दूंगा। del p by del x = -3200 न्यूटन पर सेकंड, -3200। तो इसका यूनिट क्या होगा? del p by del x मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, राइट? या आप बोल सकते हो प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन del x मतलब लेंथ है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर लेंथ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। ये होगा अपना फर्स्ट आंसर, राइट? सेकंड आपको कैलकुलेट करना है मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी। क्या है मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला? अपने पास लिखा हुआ राइट साइड पे u बार = -1/12 म्यू del p by del x into t स्क्वायर, राइट? तो मीन वेलोसिटी नंबर 2 अपन कैलकुलेट करेंगे मीन वेलोसिटी या आप उसको एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है? मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी u बार कैलकुलेट करना है। u बार का फॉर्मूला अपने पास डायरेक्ट है -1/12 म्यू del p by del x -1/12 म्यू del p by del x into कितना? t स्क्वायर, राइट? पहले इसको पुट करते हैं, सब कुछ है अपने पास। u बार = -1/12 म्यू की वैल्यू है 0.02 दी हुई है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। del p by del x अभी मिला अपने पास -3200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर एंड t भी अपने पास है, t = 10 mm मतलब 0.01 उसका स्क्वायर मीटर में। सो यहां से मीन वेलोसिटी मिलेगी आपको u बार = आप कैलकुलेशंस कर लेना। u बार = आपको डायरेक्टली बता रहा हूं 1.33 मीटर पर सेकंड, ये उसकी वैल्यू मिल रही है 1.33 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर मीन वेलोसिटी, ठीक है? तो सेकंड भी कैलकुलेट हो गया, अपने प्रेशर ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया, नंबर 2 कैलकुलेट कर लिया मीन वेलोसिटी, नंबर 3 कैलकुलेट करके डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज, ठीक है? अभी मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद अपने पास और एक तरीका था। क्या? हम जानते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी का रिलेशन क्या है प्लेट्स के लिए? umax upon umin = 3/2, राइट? यहां पर लिखा है umax upon umin = 3/2। तो इस रिलेशन से भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी u बार, राइट? ये अपन वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? umax upon u बार = 3/2, umax upon u बार = 3/2। umax अपने पास है ऑलरेडी दिया हुआ जो भी क्वेश्चन है, umax है, आगे कांस्टेंट है 3/2, तो u बार ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पर भी आप कैलकुलेट, वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? नंबर 3 हमें कैलकुलेट करना है डिस्चार्ज। ठीक है?
डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। अब डिस्चार्ज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लो इनटू वेलोसिटी, डिस्चार्ज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लो इनटू मीन वेलोसिटी, क्योंकि हमने मीन वेलोसिटी कहां से डिराइव की थी, डिस्चार्ज के एक्सप्रेशन से मीन वेलोसिटी डिराइव की थी हमने। मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया ऑफ फ्लो। वैसे यहां पर डिस्चार्ज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज इक्वल्स टू व्हाट, एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ फ्लो, ठीक है। मीन वेलोसिटी मतलब ये एवरेज वेलोसिटी मतलब कौन, ये होगा, इनटू एरिया ऑफ फ्लो, कौन सा, एरिया ऑफ फ्लो की बात कर रहे हैं अपन। एरिया ऑफ फ्लो मतलब क्या, इस प्लेट के क्रॉस सेक्शन के अलोंग जो फ्लो हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शन कितना है, कितना है क्रॉस सेक्शन। देखो ये विड्थ ऑफ प्लेट आपको कितनी दी है, 1 मीटर। विड्थ ऑफ प्लेट मतलब कौन सी, ये विड्थ, दिस विड्थ ऑफ प्लेट इज गिवन एज 1 मीटर, राइट। और उसके बाद हाइट बिटवीन द प्लेट्स या गैप बिटवीन द प्लेट्स कितना है, t। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू b into t, दैट विल बी एरिया ऑफ फ्लो, b into t will be area of flow। if we multiply this with area of flow, put all the values in SI unit, what will we get, आपको u bar अभी भी मिला था कितना, u bar equals to 1.33, एरिया ऑफ फ्लो मतलब b into t, b कितना है, b मतलब width ऑफ प्लेट कितनी है, 1 मीटर दी है। गैप बिटवीन द प्लेट्स 10 mm मतलब 0.01 मीटर। तो यहां से आपको डिस्चार्ज मिलेगा, तो डिस्चार्ज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है बता रहा हूं, 0.0133 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 0.0133 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। एक इस तरह का एक सिंपल क्वेश्चन आपने देखा है इसके ऊपर का, एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज करने हैं, डेटा को प्रॉपर्ली डिकोड करना है, उसके बाद आपको वैल्यूज पुट करके आंसर करना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में भी वही है, दो प्लेट्स दिए हैं, दोनों के बीच में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है और वहां से हमें कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं। देखिए दिस गिवन एज द वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस पे है वाटर, इट डजंट मैटर वाटर का टेम्परेचर कितना है, कितना भी होने दो, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ही वाटर के बाकी की प्रॉपर्टीज आपको दिए रहेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस फ्लोज बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स, दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स है जिनके बीच में से वाटर फ्लो हो रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.6 mm अपार्ट। दो प्लेट्स जो है दोनों के बीच में आपको गैप दिया है 1.6 mm, राइट। इट मींस दैट the gap between plates means t is given as डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसी डायग्राम पे देख सकते हो, दोनों के बीच में गैप दिया है t इक्वल्स टू 1.6 mm, मीटर में करोगे तो 0.0016 मीटर, ठीक है, इतना आपको गैप दिया दो प्लेट्स के बीच में। आगे बोला है डिटरमाइन नंबर 1 मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड आउट क्या करना है, umax equals to how much। नंबर टू बोला है द प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, मतलब क्या, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाउ मच, लेकिन लेंथ इक्वल्स टू 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ के लिए प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करना है। हम जनरली एक्सप्रेशन जब डिराइव करते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रेशर ड्रॉप अलोंग अ गिवन लेंथ ऑफ द पाइप या गिवन लेंथ ऑफ द प्लेट। वैसे यहाँ पर आपको 1 मीटर लेंथ दी है, उस 1 मीटर लेंथ के लिए आपको प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करना है। प्रेशर ड्रॉप बोला है मतलब पहले प्रेशर ज्यादा था उसके बाद प्रेशर कम है, तो P1 माइनस P2 आपको कैलकुलेट करना है, राइट। उसके बाद थर्ड में क्या बोला, थर्ड क्वेश्चन में बोला है shear stress at the wall of the plates, shear stress कैलकुलेट करनी है, वो भी कहां पर, वॉल पे, प्लेट्स के वॉल पे, मतलब या तो बॉटम प्लेट पे या तो टॉप प्लेट पे, बीच में कहीं नहीं, बॉटम प्लेट पे या तो टॉप प्लेट पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आगे बोला है ये तीन चीजों को कैलकुलेट करनी है, एक तो मैक्सिमम वेलोसिटी, नंबर 2 प्रेशर ड्रॉप, और लेंथ आपको 1 दी है, ठीक है। उसके बाद शियर स्ट्रेस, लेकिन शियर स्ट्रेस कहां पर, वॉल्स ऑफ द प्लेट्स, प्लेट के वॉल पे कैलकुलेट करनी है। बोला इफ द एवरेज वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकेंड,
इंपॉर्टेंट, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन एज 0.2 मीटर पर सेकंड, मतलब u बार इक्वल्स टू 0. एवरेज वेलोसिटी मतलब मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी मतलब 0. मतलब एवरेज या मीन वेलोसिटी दोनों का मतलब एक ही है, इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकंड दी है। एंड द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस इज 0.01 पॉइंट्स। अब देखो ये 15 डिग्री सेल्सियस का फिर से कोई मतलब नहीं है, विस्कोसिटी दी वाटर की, और वाटर कौन से डिग्री सेल्सियस पे था, 15 डिग्री सेल्सियस पे था। वाटर का टेम्परेचर, अपना जो फ्लूइड दिया हुआ है, जो फ्लो प्लेट्स के बीच में फ्लो हो रहा है, उस फ्लूइड का आपको टेम्परेचर दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, और उसी टेम्परेचर के लिए फ्लूइड के प्रॉपर्टीज दिए हैं, मतलब विस्कोसिटी दी है। कितनी दी है विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज गिवन एज 0.01 पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स में दिया है, इसको जरा नोटिस कर लो। पॉइंट्स अपना विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट नहीं है, एकदम शुरुआत में इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा था। पॉइंट्स इज सीजीएस यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। न्यू बार सॉरी न्यू कितना दिया है 0.01 पॉइंट्स, कितना दिया है 0.01 पॉइंट्स, न्यू इज गिवन एज 0.01 पॉइंट्स। अगर इसको पॉइंट्स को हमें न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर लो, तो फिर से कितना बनेगा वो 0.001 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो पॉइंट में जो भी आपको डायनामिक विस्कोसिटी दी है उसको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करते हैं अपन। इसकी काफी प्रैक्टिस हमने पहले ही कर चुके हैं। चलो अब क्या क्या फाइंड आउट करना देखते हैं। नंबर 1 फाइंड आउट करना है वो मैक्सिमम वेलोसिटी। वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है? सेंटर ऑफ द प्लेट पे, मतलब ये दो प्लेट्स के बीच में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके सेंटर पे जाओगे, इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग हमें वेलोसिटी का फार्मूला पता है। क्रॉस सेक्शन के अलोंग वेलोसिटी वेरिएशन कैसे हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी u इक्वल्स टू -1/2 म्यू डेल p बाय डेल x t बाय -y², ठीक है। लेकिन सेंटर पे हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और उसको मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला भी हम जानते हैं, u max इक्वल्स टू -1/8 म्यू डेल p बाय डेल x t²। ये फार्मूला आया कहां से? अगर ये जनरल वेलोसिटी का फार्मूला है, ये वेलोसिटी अराउंड द एंटायर क्रॉस सेक्शन के ऊपर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वेलोसिटी का, तो मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर पे होती है। हमने प्रोफाइल भी ड्रॉ करके देखी थी, इसके पहले के लेक्चर में आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको कितनी मिली है? सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी आप इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो। ये फार्मूला कहां से मिला? जनरल वेलोसिटी के फार्मूला में अगर मैं सेंटर वाली वैल्यू पुट करता हूं y की सेंटर वाली वैल्यू मतलब क्या? सेंटर वाली वैल्यू मतलब y t/2 पुट करता हूं तो मुझे ये फार्मूला मिलेगा u max, राइट। याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना फार्मूला याद रखो u का, उसके बाद सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो y t/2 पुट करेंगे तो u max मिलेगा। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम वेलोसिटी u max कैसे कैलकुलेट करोगे? u max इक्वल्स टू, पता है हमें फार्मूला, we know u max इक्वल्स टू -1/8 म्यू इनटू del p by del x into t square। u max equals to -1/8 म्यू del p by del x into t square। सब कुछ है क्या अपने पास प्रेशर ड्रॉप है क्या? नहीं है। अपने पास म्यू तो है, ये तो है, थिकनेस मतलब सॉरी दोनों के बीच में गैप, दोनों प्लेट्स के बीच में गैप कितना है वो भी है। लेकिन अपने पास क्या नहीं है? प्रेशर ड्रॉप नहीं है। उस पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ? del p by del x, प्रेशर ग्रेडियंट del p by del x की वैल्यू नहीं है, तो ये फार्मूला अपने काम पे नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे? दूसरा एक तरीका अपने पास, क्या तरीका अपने पास? दूसरा रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मीन वेलोसिटी है अपने पास, u max upon u min equals to 3/2, राइट। उस फार्मूला से कुछ होता है देखते हैं। u max upon also u max upon u min is how much? u max upon u min is 3/2। मेरे पास मीन वेलोसिटी है दी हुई, कितनी दी है? 0.2 मीटर पर सेकंड। मीन वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकंड दी है, बस यहाँ पर पुट कर लो, मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। सो u max इक्वल्स टू आप बोल सकते हो 3/2 टाइम्स मीन वेलोसिटी होगा
इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स मीन वेलोसिटी कितनी है 0.2 तो ये कितना होगा फिर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी मिलेगी 3 into 0.2 मतलब 0.6 अपॉन 2 मतलब 0.3 राइट। तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी umax इक्वल्स टू मिल गई 0.3 मीटर पर सेकंड। ठीक, फर्स्ट आंसर आपको मिल गया, ये फर्स्ट आंसर इज कंप्लीटेड राइट। आगे बोला है प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करो P1 माइनस P2 ड्रॉप इन प्रेशर ओवर अ पर्टिकुलर लेंथ, कितनी लेंथ 1 मीटर लेंथ, ड्रॉप इन प्रेशर फॉर 1 मीटर लेंथ की वैल्यू आपको 1 मीटर दी है राइट। आप मुझे बताओ प्रेशर हेड ड्रॉप इन प्रेशर हेड का फार्मूला अपने पास कितना है, HF इक्वल्स टू P1 माइनस P2 अपन ρg इक्वल्स टू समथिंग राइट। तो उसी फार्मूला का यूज करते हैं अपन, हमें तो चाहिए P1 माइनस P2 लेकिन हमें फार्मूला याद है P1 माइनस P2 अपन ρg का, मतलब लॉस इन प्रेशर हेड। कहां से कहां तक लॉस, एक मतलब जो प्लेट्स है अपने पास, पहले समझो इसको, इस बात को समझो, जो अपने पास प्लेट्स है ये मान लो अपने पास दो प्लेट्स हैं, अपर प्लेट लोअर प्लेट, देयर आर टू प्लेट्स अपर प्लेट लोअर प्लेट, ठीक है। और इन प्लेट्स के बीच में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, प्लेट्स यहां पर आप देख सकते हो 3D में फिगर दिख रहा है प्रॉपर्ली, इसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो उनका कहना है कि एक मान लो ये अपना सेक्शन नंबर 1 लिया आपने और सेक्शन नंबर 2 लिया, ठीक है, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2, और ये सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 के बीच में गैप कितना है 1 मीटर का। तो ये 1 मीटर के गैप में मतलब ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जब 1 मीटर का लेंथ वो पार करेगा फ्लूइड फ्लो होते होते, तो कितना प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना प्रेशर था, यहाँ पहुंचते पहुंचते कितना प्रेशर बना, दोनों के बीच में P1 माइनस P2 यानी ड्रॉप इन प्रेशर कितना होगा राइट। वी हैव टू कैलकुलेट P1 माइनस P2, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी नो P1 minus P2 upon rho g equals to how much, P1 minus P2 upon rho g equals to 12 mu u bar into length of pipe upon rho g into t square, बराबर है। हमें तो P1 minus P2 चाहिए, तो rho g कैंसिल आउट करते हैं, 12 into mu into u bar into L upon t square, बस वैल्यूज पुट अप करने का आंसर मिलना है। तो वैल्यूज पुट अप करते हैं, कितना P1 minus P2, चलो P1 minus P2 equals to 12 into mu दिया है 0.02, सॉरी इस क्वेश्चन में 0.01 दिया है, 0.001 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। u बार मीन वेलोसिटी 0.2 दी है, लेंथ ऑफ प्लेट लेंथ 1 लेने के लिए बोला है, 1 मीटर लेंथ के लिए कैलकुलेट करो प्रेशर ड्रॉप कैसे होगा राइट। और अपॉन टी स्क्वायर, इन दो प्लेट्स के बीच में कितनी थिकनेस कितना गैप दिया है यहाँ पर 0.0016 मीटर, 0.0016 मीटर। तो फिर वैल्यूज पढ़ो, 0.0016 मीटर। तो यहाँ से ये P1 माइनस P2 इक्वल्स टू कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है, बोल देता हूँ। P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 937.44 P1 माइनस P2 पर यूनिट लेंथ है एक्चुअली, दिस इज पर यूनिट लेंथ के लिए बोला है राइट। तो इसका यूनिट जो होगा, इसका यूनिट जो होगा देखो P1 माइनस P2 पर यूनिट लेंथ मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। क्यों, क्योंकि P1 माइनस P2 पर यूनिट लेंथ बोला था, ड्रॉप इन प्रेशर पर यूनिट लेंथ। मैं इस केस में इस क्वेश्चन में इसको ही del P by del x बोल सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज del P by del x, ड्रॉप इन प्रेशर पर यूनिट लेंथ मतलब प्रेशर ग्रेडियंट del P by del x, उसका यूनिट उस तरह से करते हैं राइट। अब थर्ड क्या बोला आपको और कैलकुलेट करने के लिए, when asked to calculate shear stress at the wall of the plate, मतलब कहाँ पर, यहाँ। अब मुझे shear stress का इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन पता है, क्या है
what is the distribution of shear stress along the cross section of the plate? It is given as tau equals to minus 1 by 2 del p by del x t minus 2y. But if I want to find out the shear stress at the wall of the plate, I need to put y equals to either y equals to 0 or y equals to t. Why? अगर आप y equals to 0 पुट करोगे, y is the vertical distance. अगर आप coordinate system यहाँ पर consider करोगे, if you consider coordinate system, then this will be your y, this will be your x direction, this is your x direction, this is your y direction. The fluid is flowing in x direction. Fluid is flowing in x direction, right? अब ये y direction में अगर आप t equals to sorry ये thickness है दोनों के, sorry ये gap है दोनों के बीच में, अगर y equals to मैं 0 पुट करूंगा तो ये बॉटम वाला पॉइंट मिलेगा, मतलब नीचे वाले प्लेट y equals to t by 2 पुट करूं तो मुझे सेंटर मिलेगा, और y equals to t पुट करूं तो मुझे टॉप पॉइंट मिलेगा. इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग y किस तरह से वेरी हो रहा है आपको दिख रहा है. तो मेरे पास जो शियर स्ट्रेस है, दैट शियर स्ट्रेस फार्मूला इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस अलोंग दिस क्रॉस सेक्शन. If I put any point, if I put any value of y, I will get shear stress at particular value of that y. ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग मुझे वो शियर स्ट्रेस मिलेगी. अभी पूछा आपको वॉल पे कैलकुलेट करो. इफ आई कैलकुलेट वॉल शियर स्ट्रेस एट वॉल, आई नीड टू पुट आइदर y equals to 0, it means that bottom point, or y equals to t, it means that top point. या तो इस प्लेट पे कैलकुलेट करो या तो इस प्लेट पे कैलकुलेट करो, दोनों में वैल्यू सेम आएगी. तो अपन क्या करते हैं, बॉटम प्लेट पे शियर स्ट्रेस कितनी आती है कैलकुलेट कर लेते हैं. पहले तो शियर स्ट्रेस का फार्मूला, शियर स्ट्रेस हमें एट वॉल कैलकुलेट करना है. ठीक है, जनरली इसको टाउ 0 बोलते हैं. वॉल पे जब कैलकुलेट करते हैं टाउ 0 बोलते हैं. हम पे टाउ 0 बोलते हैं. हमें पता है फार्मूला क्या है. टाउ इक्वल्स टू जनरल फार्मूला अक्रॉस द एंटायर क्रॉस सेक्शन. टाउ इक्वल्स टू क्या फार्मूला अक्रॉस एंटायर क्रॉस सेक्शन. टाउ इक्वल्स टू -1 by 2 del p by del x into t minus 2 1. लेकिन मुझे यहाँ पर एट वॉल, अगर ये एट वॉल चाहिए तो आई नीड टू पुट y इक्वल्स टू आइदर t और 0. अगर y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो बॉटम प्लेट, एट y इक्वल्स टू t पुट करेंगे तो टॉप प्लेट पे जाओगे. y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो शियर स्ट्रेस एट वॉल मतलब टाउ 0 कितना मिलेगा, टाउ 0 इक्वल्स टू कितना मिलेगा -1 by 2 del p by del x into y equals to 0, मतलब ये टर्म 0 हो गई तो बचा कौन, t. अब इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं. इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे तो क्या मिलेगा, तो वॉल पे चाहिए. अगर इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 by 2 del p by del x कितना है, del p by del x अभी अभी मिला था 937.44 into t. तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट अप करता हूँ. ठीक है, so this tau 0 will be equals to how much, -1 by 2 into del p by del x 937.44 and t is given as gap between the plates is given as 0.0016. इतना होगा शियर स्ट्रेस एट द वॉल. और वो कितना आएगा वैल्यू में बता देता हूँ आपको, कितनी वैल्यू आएगी बता देता हूँ. The value of shear stress is 0.749 Newton per meter square. 0.749 Newton per meter square. ठीक है, तो ये है आपका shear stress at the wall of the plate. अगर इसके जगह पर आप t y equals to 0 की जगह पर y equals to 1 पुट कर, सॉरी y equals to t पुट करते थे तो shear stress नेगेटिव आता था अपर प्लेट पे. आप जानते हैं shear stress अपर और बॉटम प्लेट पे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. ये शियर स्ट्रेस अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होते हैं, शियर स्ट्रेस का डिटेल कॉन्सेप्ट अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे. वहां पर आपको पूरी तरह से स्ट्रेसेस पढ़ने हैं, वहां पर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा. यहाँ पर फिलहाल से इतना याद रखो कि शियर स्ट्रेस किसी अगर बॉडी के ऊपर लगते हैं देन एट द टू फेसेस ऑफ दैट बॉडी दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक, इतना याद रखो. फिर से एक बार मैं थोड़ा सा हल्का हल्का रिवाइज करता हूँ. दिया क्या था देखो आपको, इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिया था आपको, पूछा था del p by del x मतलब प्रेशर ग्रेडियंट कैलकुलेट करो. दो प्लेट्स दी है. मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, डिस्चार्ज कैलकुलेट करो. तीनों भी चीजें आपने कैलकुलेट कर ली है, जो भी चीजें दी हुई थी उसके हिसाब से आपने तीनों चीजें कैलकुलेट कर ली. फर्स्ट जो प्रेशर ग्रेडियंट आपको कैलकुलेट करने बोला था वो आया था -3200 न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर.
सेकंड बोला था आपको मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करो, मीन वेलोसिटी। तो मीन वेलोसिटी आपको कितनी आई है? मीन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1.33 मीटर पर सेकंड आई है। उसके बाद डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तो डिस्चार्ज आया कितना? 0.013 मीटर क्यूब पर सेकंड। दूसरा प्रॉब्लम लगभग सिमिलर दिया है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज योर सेकंड प्रॉब्लम, ये भी लगभग सिमिलर है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज की है, थोड़ी सी चीजें चेंज की है। इसमें बोला है आपको थिकनेस तो दी है दो प्लेट्स के बीच में, सॉरी गैप तो दिया दो प्लेट के बीच में, मैक्सिमम वेलोसिटी, प्रेशर ड्रॉप और यूनिट लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला। इस क्वेश्चन में आपको ये भी बोला जा सकता था कि व्हाट इज द प्रेशर हेड और दिस पर्टिकुलर लेंथ P1 P2 अपॉन रो जी, यानी HF कैलकुलेट करने के लिए भी बोला जा सकता था। तो क्या करना है? सिर्फ रो जी से डिवाइड करना है एक्स्ट्रा, HF विल बी इक्वल्स टू P1 P2 अपॉन रो जी, वही फार्मूला बनेगा, बस रो जी को कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से वेरिएशंस कर सकते हो। यूमैक्स कैलकुलेट करना था, उसके बाद प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करना था, और शियर स्ट्रेस ऑफ वॉल कैलकुलेट करना था, या तो नीचे या तो ऊपर, इस नीचे के प्लेट पे नहीं तो ऊपर के प्लेट पे। जो भी चीजें ये पॉइज में दिया था आपको न्यूटन, सॉरी विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी पॉइज में दी थी, आप कन्वर्जन जानते हो, पॉइज इज नॉट और SI यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, इट्स न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में मिलेगी। उसके बाद मैक्सिमम, अब चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां से कैलकुलेट करते हो? जनरली आपको फार्मूला जानते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी का, कितना है वो? umax इक्वल्स टू दिस मच, लेकिन यहाँ पर अपने पास del p बाय dx है ही नहीं, तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये चीज जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप इस फार्मूला से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे umax, राइट? तो उससे दूसरा ऑप्शन क्या अपने पास? दूसरा ऑप्शन क्या है? umax अपॉन umin का रेशियो 3/2, umin पता था, मीन वेलोसिटी आपको दी थी, u बार इक्वल्स टू 0.2, सो वी हैव पुट देयर एंड found umax equals to कितना? umax equals to आपको इतना मिला, दिस इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट? उसके बाद सेकंड बोला है प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करो, कितने मीटर लेंथ के लिए? 1 मीटर लेंथ के लिए। ये दोनों के बीच में जो लेंथ दी है वो कितनी है? L equals to 1 मीटर लेंथ दी है, L equals to 1 मीटर। ये 1 मीटर लेंथ के लिए आपको प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करना है। P1 P2 अपन हो जाए, HF का फार्मूला आप जानते थे, HF इक्वल्स टू दिस मच, लेकिन सिर्फ P1 P2 चाहिए, सिर्फ P1 P2 रो जी कैंसिल आउट किया तो P1 P2 आपको इतना है 937.44 न्यूटन सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। क्योंकि पर मीटर क्यों? क्योंकि 1 मीटर लेंथ के लिए बोला गया है, इसलिए पर मीटर है, इसलिए del p बाय dx भी आप इसको बोल सकते हैं। आगे शियर स्ट्रेस एट द वॉल कैलकुलेट करना था। शियर स्ट्रेस का जनरल फार्मूला आप जानते हो, पूरे क्रॉस सेक्शन के अलोंग शियर स्ट्रेस वेरिएशन कैसे आता है तो आप जानते हो, tau equals to -1/2 del p by dx t - 2y। अगर आपको वॉल पे चाहिए, अगर आपको वॉल पे चाहिए तो t equals to सॉरी y equals to आइदर 0 पुट करो, नहीं तो y equals to t पुट करो। अगर आपको सेंटर पे चाहिए होता तो सेंटर पे t equals to सॉरी y equals to t/2 पुट करते थे और सेंटर पे आपका शियर स्ट्रेस 0 आता था। ऐसे भी बोला जा सकता है क्वेश्चन में, फाइंड आउट द शियर स्ट्रेस एट द सेंटर, फाइंड आउट द शियर स्ट्रेस एट द मिडवे या सेंटर बोला जा सकता है। तो उस केस में आपको y equals to t/2 पुट करना है। वैसे भी आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते वक्त आपने देखा था शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे आता था, कुछ इस तरह से, राइट? तो सेंटर पे 0 आता था और एंड्स पे मैक्सिमम आता था, टॉप और बॉटम पे मैक्सिमम आता था। ठीक है, उस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको कितना मिला है? 0.0749 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये थोड़े फॉर्मूलेज आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी अलाउ टू क्रॉस सेक्शन, umax अपॉन umin, umax कितना है, umin कितना है, और शियर स्ट्रेस कितना है क्रॉस सेक्शन के अलाउ, प्रेशर ड्रॉप कितना है, ये प्लेट्स के लिए था। वैसे ही हमने पाइप्स के फॉर्मूले भी पढ़े थे। ठीक है, तो इस क्लास को अच्छे से देख लेना, नोट्स अच्छे से बना लेना, पूरी चीज़ें प्रॉपर नोट करके। लेकिन ये क्लास, ये लेक्चर देखने के पहले आप इसके पहले 2 लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए वो देख लेना, क्योंकि जब तक आप वो लेक्चर्स नहीं देखोगे तब तक ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट वहाँ पर पढ़ाया हुआ है। तो वो थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करने के बाद ही न्यूमेरिकल्स पढ़ लो, न्यूमेरिकल्स उसके बाद ही सॉल्व करो। सिमिलर न्यूमेरिकल्स दूसरे भी हो सकते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी चीज़ें। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर अपन रुकते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बना लेना अच्छे से और प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू।